अब बढ़ते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और आप लोगों के सरप्राइज की तरफ कि एक्चुअल में आप लोगों के लिए जो चीज बिल्ड करी गई है वो भला क्या है। तो बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को समझना। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताता जाऊंगा और पढ़ाता जाऊंगा। तो इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए आप पिनाकल वास्तु की ऐप पर भी जा सकते हैं। मैं आप लोगों को दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, फोन पर भी और वेब पर भी। जब भी आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है तो आप लोगों को जाना है pinaclevastu.in वेबसाइट पर। pinaclevastu.in वेबसाइट पर ये ऊपर एक कॉलम दे दिया गया है, वास्तु मैप एनालिसिस। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये एक पेज खुल जाएगा। अगर आप लोग कंटिन्यूसली इसे यूज करना चाहते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहां से साइन अप करना पड़ेगा या लॉगिन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सिर्फ आए हैं, आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, आपको एक ही मैप बनाना है, तो सिंपली आप यहां पर जाएंगे। आप लोगों के सामने ये एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये डैशबोर्ड खुलने के बाद आप यहां पर एक इमेज को अपलोड करेंगे। जो भी आपका कोई मैप होगा, आप यहां पर एक मैप को अपलोड कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैंने ये एक मैप को अपलोड कर दिया जो यहां पर आ गया। अब बड़े ध्यान से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जो इसका सेकंड स्टेप है वो है मार्क 4 पॉइंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम अपने अकॉर्डिंगली 4 पॉइंट्स को मार्क करते हैं जब भी हमें एक सेंटर बनाना होता है। तो यहां पर हमने ए, बी, सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स मार्क करे जिससे हमारा सेंटर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया। उसके बाद हम यहां पर मार्क कर रहे हैं बाउंड्री। बाउंड्री हम मार्क कर रहे हैं किसी भी जगह पर बार चार्ट को बनाने के लिए, देवता फील्ड्स को एनालाइज करने के लिए। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, फिर मैंने यहां क्लिक किया, फिर यहां पर क्लिक किया। ये एरिया मैं मानकर चलता हूं कि ये आउटर एरिया है और ये बाउंड्री में नहीं आ रहा। तो एक पॉइंट मैंने यहां क्लिक किया, फिर एक पॉइंट मैंने यहां पर क्लिक किया और यहां क्लिक किया, जिससे मेरी बाउंड्री आ गई। अगर मुझे लगा कि ये मेरा पॉइंट गलत हो गया है तो मैंने इसको अंडू करके यहां पर दोबारा से 4 पॉइंट्स को क्लिक किया, अपने सेंटर को बना लिया। उसके बाद मैंने अपनी बाउंड्री को मार्क किया, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और उसके बाद अपनी बाउंड्री को यहां पर फिनिश कर दिया। अब सपोज करिए कि ये जो प्लॉट है ये 180 डिग्री साउथ की तरफ इसकी फेसिंग है, नीचे की तरफ। अब मुझे इसकी डिग्री डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, डिग्री मुझे किस तरफ डालनी है, ए डी की तरफ। ये चारों जो आपके पॉइंट्स दिए हैं, जो मैंने अभी आपको 4 रेफरेंस वॉल्स समझाई थी, तो ये 4 रेफरेंस वॉल्स के अकॉर्डिंगली, चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली डी ए को मैं क्लिक करूंगा और 180 मैं यहां पर भर दूंगा। जब मैं यहां पर अप्लाई करूंगा तो एक ही सेकंड के अंदर अंदर मेरा पूरा का पूरा मैप ग्रिड हो चुका है। जब आप किसी भी जोन पर क्लिक भी करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर जोन के एट्रीब्यूट्स, जोन की डिटेलिंग सारी दे दी जाती है। यहां तक सब लोगों को अच्छे समझ में आया? इसको आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। आप इसको यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना सा ग्रिडेड मैप चाहिए, आप यहां पर गए, आपने डाउनलोड किया और आपको ये मैप कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाता है, राइट? आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, आप इसको जैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत इजीली सेकंड क्लिक पर ये बार चार्ट बन गया। अब ये बार चार्ट आप देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एंड साउथ साउथ ईस्ट इतना छोटा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये एरिया हमने बाउंड्री में मार्क किया था, नहीं किया था। ये एरिया को हमने बाउंड्री में कट किया था, इसलिए ये बार चार्ट में ये तीनों लाइंस आप लोगों के लिए बहुत ही इजीली दिखा दी गई हैं, जिसमें कि नीचे आपको पूरी की पूरी इसकी डिटेलिंग दे दी गई है कि जो भी एक जोन है इसका क्या एट्रीब्यूट है। उसके बाद
जो भी इसका एरिया, ये एरिया इसने टेंटेटिवली अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया क्योंकि हमने कभी फीड नहीं किया था। यहाँ स्टेटस दिखाई दे रहा है कि ये ओके है और ये लो है, तो आपको पता लग जाता है कि आपके बार चार्ट का स्टेटस क्या है। 32 एंट्रेंसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपकी एंट्रेंस क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिसाइजली ये जान पा रहे हैं कि इस घर की एंट्रेंस S2 की है। बहुत ही प्रिसीजन इसके अंदर दे दी गई है एंट्रेंस के लिए, क्योंकि एंट्रेंस किसी भी जगह पर 33% का रोल अदा करती है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पर आ गया आपका 45 देवतास का चार्ट, जिसमें 45 देवतास आपकी मार्क्ड बाउंड्री के अंदर होते हैं। अब आप लोगों को ये चीज समझ में लग रही होगी कि मार्क्ड बाउंड्री कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने एक जगह पर बाउंड्री को मार्क किया तो उसी के अकॉर्डिंगली सारे देवता फील्ड्स आ गए। यहां पर मैप की विजिबिलिटी को खराब ना करते हुए यहां पर ये सारे नंबर्स को दे दिया गया। ये नंबर्स की सारी डिटेलिंग यहां पर दे दी गई है कि कौन सा नंबर किस देवता फील्ड के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप जो डाउनलोड विद लेजेंड दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका ये भी सारी चीजें इसी के साथ डाउनलोड हो जाती हैं। जब आप इसको भी डाउनलोड करते हो तो आपके लिए ये कुछ इस तरीके की फाइल नजर आती है, जो आपके लिए काम करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। राइट, यहां तक की क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को? उसके बाद अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फीचर विच आई होप दैट यू विल लव, एनालाइज माई मैप। जब आप मैप एनालिसिस के अंदर आते हैं और मार्किंग को स्टार्ट करते हैं, तो मार्किंग में आपने यहां पर एक बेडरूम को मार्क किया, यहां पर आपको पॉइंट्स क्लिक करने पड़ेंगे। आपने फिनिश रूम कर दिया। अभी तक मैंने लॉगिन नहीं किया है, ये सारी चीजें एक व्यक्ति एक्सटर्नल मैनर में ही यूज कर रहा है, बट हाँ, वो इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर पाएगा। वो अगर डाउनलोड करना चाहे तो सारी चीजें कर सकता है। आपने यहां पर एक बेडरूम को मार्क कर दिया, आपने इसी घर में ये दूसरे बेडरूम को मार्क कर दिया, आपने इसी घर में अब टॉयलेट को मार्क करना है, तो आपने सपोज करिए यहाँ एक टॉयलेट सीट है, तो उतनी उतनी सीट को मार्क कर दिया। आपने इसी घर के अंदर किचन को मार्क करना है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ चूल्हे को मार्क कर रहा हूँ। अभी इसके और भी सिस्टम्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हो। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स भी हैं। अब ऑब्जेक्ट में सपोज करिए वॉल क्लॉक है, तो वॉल क्लॉक मैंने यहाँ पर लगा दी। सपोज करिए कि यहाँ पर अगर मुझे गैस स्टोव को ही दोबारा मार्क करना है, तो मैंने गैस स्टोव यहाँ पर रख दिया। आपके घर में वॉशिंग मशीन है, तो आपने वॉशिंग मशीन को कहीं यहाँ रख दिया, क्योंकि यहाँ वॉशिंग एरिया लिखा हुआ है। तो आपने इसके अकॉर्डिंगली सारी चीजों को मार्क कर दिया। जो सारी चीजें आपके यहाँ पर आ गई, अभी इसमें आप और भी अन्य चीजों को मार्क कर सकते हैं। ये मैं टेंटेटिवली आपको कुछ चीजें मार्क करके दिखा रहा हूं। यहां पर जब आप एनालाइज माई मैप करते हैं, तो इसके अंदर आपका बेडरूम आ जाता है कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का आपका एक बेडरूम है। ये नॉट फॉर चिल्ड्रन ओवर 14 है, गुड फॉर न्यूली मैरिड है, गुड फॉर फिजिकल इंटीमेसी है, गुड फॉर न्यूली मैरिड सॉफ्ट रोमांटिक कलर्स, नॉट फॉर चिल्ड्रंस बेडरूम। बेडरूम दूसरा आ रहा है इनका साउथ साउथ वेस्ट में, तो यहाँ पर इनको रेमेडी साथ में दे दी गई है। अगेन मैं कह रहा हूं, यहां तक सारी चीजें निशुल्क ही हैं, आप लोगों के लिए चीज तैयार की गई है, तो इसको बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। येलो बेडशीट्स, येलो फुट रनर, पेंट वन वॉल विद येलो, येलो पॉट नियर बेड टू अब्सॉर्ब नेगेटिविटी। जो जो चीजें मैं क्लास में बोलता हूं, जो जो रेमेडीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं, बखूबी इसके अंदर एज इट इज ही आपको लिखकर आएंगी। टॉयलेट बाथरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, इट इज गुड। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, बेनिफिशियल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन डेली 5 to 10 मिनिमम डिटॉक्सिफिकेशन टाइम रिकमेंडेड, इट इज अ बेनिफिशियल प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट वॉल क्लॉक नॉर्थ ईस्ट में है, इट इज गुड। रेमेडी नो नीडेड। गैस स्टोव इट इज इन ईस्ट साउथ ईस्ट, रेमेडी आइडियल गैस स्टोव यहां पर होना चाहिए, यहां पर नहीं होना चाहिए। ये न्यूट्रल की बजाय इसको यहां पर नेगेटिव देना चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पर किचन को देखेंगे और किचन की रेमेडी को देखेंगे, तो प्रॉपरली आपको ये भी बताएगा कि यहाँ पर एक बर्नर आ जाना चाहिए। आप इस रिपोर्ट को भी फ्री ऑफ कॉस्ट
ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हो। और जब मैंने यहाँ पर डाउनलोड का बटन दबाया तो आपके लिए यहाँ पर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई। यहाँ मैंने कोई नाम नहीं दिया था। जब भी आपने इस रिपोर्ट को क्लिक किया, आपके पास एक प्लेन मैप आ गया, आपके पास एक ग्रिडेड मैप आ गया, आपके पास बार चार्ट आ गया, आपके पास 45 देवतास का चार्ट आ गया, आपके पास एंट्रेंस का चार्ट आ गया, और आपके पास रूम वाइज जोन एनालिसिस आ गया और ट्रीटमेंट आ गया। उसके बाद जो आपके एग्जॉस्टेड जोन्स हैं उसके बारे में आपको बता दिया गया, की रिकमेंडेशंस दे दी गई कि स्ट्रेंथन एग्जॉस्टेड जोन्स, एड्रेस वन रूम प्लेसमेंट्स, एंड लास्ट में कंसल्ट विद पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट फॉर प्रॉपर रेमेडीज। कितना टाइम लगा मुझे एक्सप्लेन करने में, सबसे बड़ी बात। और अभी तक मैंने लॉगिन नहीं किया है इसमें। अभी लॉगिन के बाद और इसके अंदर कितना कुछ है वो तो मैंने बताया ही नहीं है। ये एक टूल है जिसको आप यूज करके मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति का पूरा सिस्टम तो निकाल ही सकते हैं, बट उसी के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट उसके मैप को एनालाइज भी कर सकते हैं। हाँ, अभी ये शुरुआत है। अब देखते हैं इसका एक और जादू और एक पहलू। इसके अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो जब भी आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, pinaclevastu.in पर जाना है। pinaclevastu.in पर जाकर आपको वास्तु मैप एनालिसिस के अंदर जाना है। यहाँ पर आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नेम डाल सकते हैं, आप अपना फोन नंबर डाल सकते हैं, अपनी ईमेल डाल सकते हैं, सिटी डालेंगे, अपने लिए पासवर्ड क्रिएट करेंगे और आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। राइट। जब आप इसमें अगली बार आएंगे तो आप लॉगिन में जाएंगे, अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक फॉरगॉट पासवर्ड की ऑप्शन दे दी जाएगी, जिसमें आप अपने पासवर्ड को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर जब मैं लॉगिन में गया तो ये एक मेरा पर्सनल डैशबोर्ड आ गया। अगेन, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, इट डजंट चार्जेस एनीथिंग। राइट। इसके अंदर जब मैं आया तो सबसे पहले मेरा यहाँ पर नाम लिखा है, आचार्य विकुल बंसल का अकाउंट है। ये वास्तु जर्नी स्टार्ट शेयर, बड़ी मजेदार सी चीज है। शाम है तो ये हमें गुड इवनिंग भी कह रहे हैं तो थोड़ा सा अपनापन सा लगता है। जैसे कि मैं रोज शाम को क्लासेस में आपको गुड इवनिंग कहता हूँ, किसी की भी कॉल आती है तो गुड मॉर्निंग कहता हूँ, उस तरीके से। अब यहाँ पर आपके लिए सारे के सारे टूल्स दे दिए गए हैं, ग्रिड योर प्लान, ड्रॉ प्लान, क्रिएट कुंडली। अब यहाँ पर हम सेकंड फीचर के ऊपर चलते हैं, ड्रॉ योर प्लान। ग्रिड योर प्लान तो आप लोगों ने देख ही लिया। अब ये ड्रॉ योर प्लान बड़ी मजेदार चीज है। सपोज करिए कि आपके पास किसी एक व्यक्ति के घर का नक्शा नहीं है। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास किसी एक व्यक्ति के घर का नक्शा नहीं है, आप उस व्यक्ति को ये तो कह सकते हो ना, भाई साहब क्या आपको टेंटेटिव लेंथ ब्रेड्थ पता है? अगर वो स्क्वायर प्लॉट है तो व्यक्ति कहता है हाँ जी मुझे इतना तो पता है कि मेरा ना जो प्लॉट है वो 30 फुट बाय 60 फुट का है। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि आप एक काम करिए, आप एक मेजरिंग टेप लो और अपना जो मेन डोर है उसको नाप लो। आपका जो अंदर की चीजें बनी हुई हैं, कहीं पर आपका यहाँ पर एक किचन बनी हुई है, उसको नाप लो। इतना तो व्यक्ति कर सकता है। ये हम रफ पेपर पर बना रहे हैं। अगर व्यक्ति नहीं करता, अगर आप प्रोफेशनल हो, आप चाहते हो कि आप अपने क्लाइंट की फीस बचाना चाहते हो, तो एक लेजर आती है जो मेजरिंग लेजर होती है, 4-5 हज़ार की अप्रोक्सीमेटली आती है आई थिंक। आप अपने पास रख सकते हो, लेजर को यहाँ पर लगाया, आपके पास कितने फीट एरिया है ऑटोमेटिकली आ जाता है। इतनी मेहनत आपको करने की जरूरत नहीं है। आप क्लाइंट को ही बोल सकते हैं कि आप ये बता दो कि भैया ये किचन है, किचन मेरी 12 फुट बाय 8 फुट की है। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक बेडरूम है, ये 12 फुट बाय 12 फुट का है। इसके बाद यहाँ पर मेरा एक वॉशरूम बना हुआ है, ये 8 फुट बाय 5 फुट का है। लाइक दिस, या एक व्यक्ति अपना मैप प्रोवाइड कर सकता है, एक रफ मैप प्रोवाइड कर सकता है। इतना तो कोई भी करेगा अगर किसी व्यक्ति को अपने 5-10 हज़ार रुपए बचाने हैं तो। नहीं तो देखिए ऑप्शंस हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ड्राफ्ट पर्सन हैं,
उन्होंने भी तो काम करना है, आप उन लोगों से बनवा ही सकते हो। मैं भी प्रोफेशनली किसी व्यक्ति का मैप खुद नहीं ड्रॉ करता, मेरे आर्किटेक्ट ड्राफ्ट पर्सन ही करते हैं, बट इट अट्रैक्ट्स अ कॉस्ट, इससे कॉस्ट अट्रैक्ट होती है। अभी आप शुरुआती एक फेज में हैं, आप ये चाहते हो कि यार मुझे ना अभी के लिए लोगों के घरों का काम करना है, आप लोगों से मैप मांगते हो, मैप किसी के पास होता नहीं है, पर हमें टू द स्केल मैप अपने लिए चाहिए होता है। तो जब हमें अपने लिए चाहिए तो हम यहां पर गए मेक योर मैप के पास, ड्रॉ बाउंड्री। हमने यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, हम मीटर में ले रहे हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, इंच में ले रहे हैं, फीट में ले रहे हैं। मैंने यहाँ पर फीट में बाउंड्री को लेने की कोशिश करी, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ना जूम आउट कर दिया, क्योंकि मेरा जो मैप है थोड़ा सा बड़ा है। ड्रॉ बाउंड्री पर हम लोग गए, ड्रॉ बाउंड्री पर जाकर हम लोगों ने किसी एक पॉइंट पर क्लिक कर दिया। जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल कर रहे हैं ना, वैसे 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 ये फीट दिखा रहा है, ताकि आपके जितने फीट तक आपका काम हो जाए आप उतने फीट तक इसको ले सके। तो ये 40 फीट तक अभी दिखा रहा है, हमने 40 फीट पर आके इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 20 फीट। फिर उसके बाद अभी ये कंटिन्यूसली खुद ही चल रहा है, क्योंकि बाउंड्री जब तक कंप्लीट नहीं होगी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और आपकी जब बाउंड्री कंप्लीट होगी तो इसने आपके कर्सर को छोड़ दिया। क्लियर? इसके बाद ड्रॉ द वॉल्स, आपको वॉल्स बनानी है जैसे कि हम अभी बना रहे थे। हमने ये एक पॉइंट क्लिक किया, हमने यहां पर अगेन आ रहा है कि भैया ये एक 7 फुट बाय, यहां पर क्लिक किया 6 फुट। उसके बाद हमने यहां पर क्लिक किया 7 फुट। यहां पर देख रहे हैं साथ साथ में मेजरमेंट्स भी लिखी हुई आ रही है, राइट। उसके बाद हमने यहां पर एक बेडरूम को क्रिएट करना है, तो हमने यहां पर एक बेडरूम को क्रिएट किया, राइट। इसके बाद हमें यहाँ पर एक वॉशरूम को क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पर एक वॉशरूम को क्रिएट कर दिया। यानी कि जो भी चीजें आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। लेबल रूम्स, आप यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर सकते हो, ये बेडरूम है इसकी लेबलिंग कर सकते हो, ये मास्टर बेडरूम है इसकी लेबलिंग कर सकते हो, ये टॉयलेट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेंगी। इसके बाद जब आप ऐड ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके घर के अंदर हैं इसमें भी और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डल जाएंगे। आपको कहीं पर बेड प्लेस करना है तो आपने बेड को उठाया और यहां पर लगा दिया और रोटेट कर लिया। एक आर्किटेक्चरल मैप क्या इसी प्रकार से होता है? जब आपने इस मैप को बनाया तो आपने सेव कर लिया और उसी मैप के ऊपर आपने ग्रिड लगा दिया, जो आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाता है, राइट। तो ये कैसे ड्रॉ करना है ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरा फीचर, एक वास्तु कंसल्टेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो मैप ग्रिड कर ही नहीं पाता। इसके बाद अब चलते हैं इसके तीसरे फीचर के ऊपर। यहां पर हम बैक गए, अब ये मेरा ही डैशबोर्ड है, यहां पर मैं अपने मैप को ग्रिड कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं। अब जब आप एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर आ गए तो यहां पर क्या हुआ, आपने अपना प्रोजेक्ट नेम डाला और तब जाकर आप क्रिएट प्रोजेक्ट करते हो, तो आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस में ये बहुत इजी हो जाता है। ड्रॉ प्लान कर रहे हो तो आप उसको भी एक नाम देकर सेव कर सकते हो। तीसरा यहां पर जो एक बहुत बेहतरीन फीचर है वो है जनरेट कुंडली। जब मैं यहां पर एक कुंडली को क्रिएट करता हूं, यहां मैंने टाइम डाला, यहां मैंने, ये है केपी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो हमें एस्ट्रो वास्तु में बहुत बहुत ज्यादा काम आता है। तो आपके लिए इस तरीके से लग्न कुंडली और केपी कुंडली आपके बिल्कुल सामने बनकर आ गई। सुंदर लग रही है ये। मेरा काम होता है सुंदरता के ऊपर जरूर काम करना है ताकि व्यक्ति को काम करने में मजा आए। बर्थ डिटेल्स आ गई, आपकी पूरी डिटेल्स आ गई, प्लैनेट की पोजीशंस आ गई, डिग्री आ गई। उसके बाद सेकंड स्टेप पर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स दे दिए गए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज करना है तो कुछ डिफरेंट चार्ट्स दिए हैं जो व्यक्ति एनालाइज कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली प्लैनेट्स, सन का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब सब लॉर्ड, और ये किन किन हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, यही चीजें हमें चाहिए होती हैं। तो ये सारे हमने प्लैनेट्स की यहाँ डिटेलिंग दे दी, प्लैनेटरी पोजीशंस यहाँ पर अलग से दे दी, और एक प्लैनेट किस नक्षत्र में है
इसका भी यहाँ पर भली भांति एक वेरवा दे दिया गया, राइट। उसके बाद जब हम केपी कस्प में जाते हैं, एक हाउस का साइन लॉर्ड क्या है, साइन क्या है, साइन लॉर्ड क्या है, नक्षत्र क्या है, नक्षत्र लॉर्ड क्या है, सब लॉर्ड क्या है, और सब सब लॉर्ड क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ दे दी गई और कस्प की डिग्री भी दे दी गई। इवन यहाँ पर हाउस सिग्निफिकेटर भी दे दिए गए कि किस हाउस को कौन कौन से प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं, एंड इन अ वेरी नीट मैनर। यहाँ पर आप लोगों के लिए सिक्वेंसिंग दे दी गई, क्योंकि सिक्वेंसिंग एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि प्लैनेट स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड, उसका कॉम्बिनेशन भी दे दिया गया ताकि आप उसके फ्रूटफुल फैक्ट सिग्निफिकेटर्स निकाल सको। इसके बाद वेरी ब्यूटीफुल थिंग, दीज एस्पेक्ट्स, सन दूसरी राशि में बैठकर मंगल को हिट कर रहा है 30 डिग्री की। अब यहां पर ये मैंने राशि पता है क्यों दी है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर नेगेटिव हिट्स को निकालते हैं तो हमें देखना होता है कि मून किस राशि में बैठकर हिट कर रहा है, तभी तो हम उसको एक राशि आगे या पीछे करवाते हैं। जो जो भी लोग केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रो वास्तु करते हैं, तो उन लोगों को पता है कि इस चीज की कितनी ज्यादा अहमियत है। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी ये प्लैनेट टू हाउस हिट्स हैं और प्लैनेट टू प्लैनेट हिट्स हैं, एक ही जगह पर बहुत बहुत नीट मैनर के अंदर दे दी गई, जिसमें आप अपनी पॉजिटिव हिट्स और नेगेटिव हिट्स को देख सकते हो। दशा अगेन बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को दे दी गई है, जिसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा कौन सी चल रही है, उसके सिग्निफिकेटर कौन कौन से चल रहे हैं, ये सारे दे दिए गए। इसके अलावा जो मेरी महादशा चल रही है, अगर मुझे उसके आगे पीछे कुछ देखना है, मेरी महादशा में मुझे देखना है कि मेरी आने वाली अंतरदशा कौन सी है, तो 2028 में सूर्य की अंतरदशा आएगी, या अभी वीनस की अंतरदशा चल रही है तो आने वाली प्रत्यंतर दशा कौन सी है, हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है और हमें इसकी बखूबी बेहतरीन डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिट के पार्ट पर। ट्रांजिट में अभी का अगर हम ट्रांजिट देखना चाहते हैं तो हमने अभी के ट्रांजिट के ऊपर क्लिक किया कि अभी हमारे रूलिंग प्लैनेट्स कौन से हैं, डे लॉर्ड, मून साइन लॉर्ड, मून स्टार लॉर्ड, असेंडेंट साइन लॉर्ड, असेंडेंट स्टार लॉर्ड, जो केपी में हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। केपी चार्ट, ट्रांजिट चार्ट, प्लैनेटरी पोजीशंस, बर्थ वर्सेस ट्रांजिट कंपैरिजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इस चीज को भी देखना। ट्रांजिट इवेंट फाइंडर, हम यहां से किसी भी इवेंट के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और सबसे सबसे सुंदर चीज कि जब भी आप इसके अंदर जाते हैं तो आप जब भी ट्रांजिट को देखना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंगली ट्रांजिट को चेंज करके भी देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर डेट और टाइम को अपडेट करके कि कब कौन सा ट्रांजिट होगा, कब क्या होगा। यहां पर आ जाते हैं हम रिपोर्ट्स में। जब हमने इस रिपोर्ट को डाउनलोड किया तो यहां पर एक व्यक्ति की कुंडली बनकर आ गई, लग्न राशि। दिस इज अगेन फ्री, अभी मैंने यहाँ पर कुछ पेड वाला सिस्टम नहीं दिखाया। यहाँ पर एक व्यक्ति को सारी चीजें एनालाइज करने के लिए जो जो नेसेसरी चीजें हैं वो सारी दे दी गई हैं। दशा एनालिसिस दे दिया गया है, मून साइन, अब इसके लिए ये भी दे दिया गया है कि ये व्यक्ति कैसा है, थोड़ी थोड़ी प्रोडिक्शंस दे दी गई हैं। करंट महादशा, इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए, की इनसाइट्स, आपको अभी के लिए क्या क्या अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। करंटली रनिंग सैटर्न महादशा, 19 ईयर पीरियड ऑफ डिसिप्लिन, कर्मा, हार्ड वर्क, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी गई है। और इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी कुंडली और केपी का सारा सिस्टम दे दिया गया है। इसके अंदर 1000 कुंडली बनाओ, 10,000 कुंडली बनाओ, कभी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अगेन जितना अभी तक दे दिया है उतना बहुत है। फ्री के अंदर इसका कभी कोई चार्ज नहीं होगा, कभी मतलब कभी भी नहीं। तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। आपके लिए कुंडली सॉफ्टवेयर फ्री है, ड्रॉ योर प्लान फ्री है, जनरेट फ्री है। इसी के अंदर आने वाले टाइम में नेम करेक्शन, न्यूमरोलॉजी का कंप्लीट सिस्टम फ्री के अंदर डाल दूंगा। लोशो ग्रिड बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ करना है, सब कुछ फ्री के अंदर आ जाएगा और उसके आपको कभी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। और इसकी सबसे अच्छी खास बात पता है क्या है, आप जब इसके अंदर लॉगिन करके रखते हो तो आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट सेव हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी अगर यहां नहीं था,
मैं अगर अभी यहां पर था, मैं यहां पर सिंपली क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में जाता हूं, तो यहां पर लिखा आ गया कि मेरा ये चार्ट बना हुआ है, मेरी कुंडली बनी हुई है। मुझे कभी भी देखना है, मैं व्यू चार्ट के ऊपर गया, यहां पर जाकर मैंने क्लिक किया और मेरी सारी की सारी कुंडली मेरे सामने आ गई। मुझे बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं है। वास्तु प्रोजेक्ट जो भी मैं यहाँ पर बनाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे वास्तु प्रोजेक्ट्स नजर आ जाएंगे। राइट। जितने भी आप बनाएंगे इसमें हमेशा सेव रहेंगे। सिर्फ मेरा एक्सपेंस बढ़ेगा सर्वर का, डेटाबेस का, उसको मैं लेने के लिए 100% तैयार हूं। मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम कोई प्रोजेक्ट सेव करते हैं, तो कुछ ना कुछ जगह तो लेता ही है डेटाबेस। हैवी होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और सब चीजें इस तरीके से चलती रहती हैं। अब इसके अंदर मैंने कुछ और चीजों को बनाया है, जो मैं अब आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जिससे शायद आप लोगों को देखकर हो सकता है और मजा आए। अब ये है मेरा एक प्रीमियम अकाउंट। ये भी मैंने ही बनाया हुआ है, अपने लिए बनाया हुआ है। अब ये प्रीमियम अकाउंट के अंदर जब भी मैं अपनी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूं, सपोज करिए कि मैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर गया, तो मेरा ये प्रोजेक्ट सारा का सारा खुल गया, ये मुझे दिखाई दे रहा है। राइट। अब यहां पर मेरे पास डाउनलोड की अलग अलग ऑप्शंस भी हैं कि मुझे क्या क्या चीजें डाउनलोड करनी है। आपको सिर्फ 16 जोन का मैप डाउनलोड करना है, 45 देवतास का मैप डाउनलोड करना है, सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हो। यहां तक भी फ्री ही है, यहां तक पेड नहीं है। इसके अंदर एक छोटा सा फीचर डाला गया जो है प्रीमियम रिपोर्ट। प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर सपोज ये रिपोर्ट किसी आशीष जी की है, यहां पर ये व्यक्ति डिटेल में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखता है। अब इसमें व्यक्ति को करना क्या है, ध्यान से समझिए। यहां पर एक व्यक्ति ने ग्रिड किया, चार्ट अपने आप बन गया, ये अपने आप बन गया, ये अपने आप बन गया। एनालाइज माई मैप के अंदर इस व्यक्ति को मार्किंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि मेरा बेडरूम यहां पर है। इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि मेरा एक बेडरूम यहां पर है। इस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि मेरी जो ये किचन है, मेरी किचन का चूल्हा यहां पर है। इस व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा कि मेरा जो ये टॉयलेट है, एक टॉयलेट यहां पर है। इसको अपनी फुल मार्किंग करनी पड़ेगी। इसको ये बताना पड़ेगा कि मेरा ये एक टॉयलेट यहां पर है। इसको बताना पड़ेगा कि मेरे घर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर जो घड़ी लगी हुई है, वो मेरे यहां पर लगी हुई है। इसको ये भी बताना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पर जो लिविंग रूम है, वो यहाँ पर बना हुआ है। इतना तो व्यक्ति बताएगा ही ना, जब भी उसको कोई मैप एनालाइज करना है। यहां तक जब आप करते हो, एनालाइज में मैप करते हो, तो जो चीजें मैंने आपको दिखाई थी, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं जो आपके पास आएंगी। राइट। यहाँ पर अपने सेव के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना, अगर इसको आगे जाकर आपको ये सारे सिस्टम को देखना है, तो सेव के ऊपर जरूर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप डाउनलोड में सारी चीजें अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। प्रीमियम रिपोर्ट के अंदर अब क्या है, जब आशीष जी का हम ये घर बना रहे हैं, तो ये व्यक्ति कह रहा है, आई एम फेसिंग सीवियर हेल्थ इश्यूज फ्रॉम पास्ट 5 years, फाइनेंशियल क्रंच। ये मैं स्मॉल में लिख रहा हूं। एक व्यक्ति की अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो आपको थोड़ा और डिटेल में लिखना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आप जितनी डिटेलिंग देंगे उतनी अच्छी रिपोर्ट निकल कर आपके लिए आएगी। फाइनेंशियल क्रंच। उसके बाद यही व्यक्ति यहां पर लिख रहा है कि इस व्यक्ति के इन माई हाउस, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ फैमिली आर्ग्यूमेंट्स। अब इसने अपनी प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न्स बता दिए। रिपोर्ट की लैंग्वेजेस दो हैं, पर अभी के लिए इंग्लिश में ही निकल रही है, हिंदी में निकालने की कोशिश मत करें। और थोड़ी सी रिफाइनमेंट अभी बाकी है। और अभी अगेन कह रहा हूं, ये शुरुआत है, आने वाले समय में इसके अंदर क्या ही इन डेप्थ होगी, आप सोच भी नहीं सकते। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक नॉर्मल व्यक्ति कोई भी आकर
527 रुपीज में निकाल सकता है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति आकर 527 रुपीज में निकाल सकता है। ये रिपोर्ट के अंदर होगा क्या? कहां गई? ओके, तो ये हमारी एक रिपोर्ट आ गई। बड़े ध्यान से देखना और समझना। ये रिपोर्ट आशीष जी की आ गई। इनकी प्रॉपर्टी का मैप आया। मैं ज्यादा जल्दी स्क्रॉल करूंगा क्योंकि मुझे आपको सारी रेमेडीज दिखानी नहीं है। 16 जोन की इमेज का ग्रिड यहां पर आ जाता है, अभी नहीं दिखाई दिया। 45 देवतास का मैप यहां पर आ जाता है। ओवरऑल स्कोर आ गया। रूम वाइज डिटेल्ड एनालिसिस आ गया। इनकी प्रॉपर रेमेडीज आ गई। यहाँ पर मस्ट स्टोव शिफ्ट, ग्रीन बड़ौदा स्टोन, ग्रीन डिस्क ट्रीटमेंट, रूम वाइज डिटेल्ड एनालिसिस आ गया। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट एनालिसिस आ गए। क्लॉक का जो एनालिसिस था वो आ गया। उसके बाद वास्तु सॉल्ट क्लींजिंग का सारा प्रोसेस आ गया। प्लीज डोंट मार्क एनीथिंग, इट इज क्रिएटिंग मी अ प्रॉब्लम। यहां पर पूरा डिटेल के अंदर आ गया कि आपको किस किस तरीके से करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस व्यक्ति की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कौन कौन से देवता उसको कैसे कैसे एक्टिवेट करने हैं, नागा को कैसे एक्टिवेट करना है, नागा को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो पहले हफ्ते में इसको कौन सा करना है, थर्ड और फोर्थ वीक में इसको कौन से देवता फील्ड एक्टिवेट करने हैं, उसके बाद इसको अगले हफ्ते कौन से देवता फील्ड एक्टिवेट करने हैं, ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ बताया गया है। उसके बाद वैदिक एंड फ्यूजन रेमेडीज। नॉर्थ ईस्ट में आपको शुक्ल पक्ष के थर्सडे को कौन सी रेमेडी करनी है, साउथ ईस्ट में कौन सी करनी है, ये आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली बताया गया है। प्रायोरिटी एक्शन प्लान बताया गया है कि क्या 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 आपको कैसे कैसे करना है। और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि एक व्यक्ति को कोई एक घर में किस प्रकार से कौन कौन सी रेमेडी कब कब करनी है। ये रेमेडीज हर रोज अपडेट होंगी, हर रोज इसके अंदर और डिटेलिंग डलती चली जाएगी। ये रिपोर्ट की नॉर्मल कॉस्टिंग 527 है और यही रहेगी। आगे जाकर इसकी कॉस्टिंग डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी इंट्रोडक्टरी कॉस्ट। इसके बाद एक और बड़ी छोटी सी कोशिश रही है कि आप लोगों के लिए एक चीज दी जाए। वो है, कहां गई मेरी शीट? अब इसके बाद आप लोगों के लिए एक इसके अंदर बहुत बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल टूल डाल दिया गया है, जो आज भली एक शुरुआत है लेकिन आने वाले समय का ब्रह्मास्त्र है। वो है आपके लिए यहां पर वास्तु गुरु। इस वास्तु गुरु को आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, आई एम एन फाइनेंशियल क्रंच इन माय हाउस, विच कैन बी द मेजर इशू। ये मैं आप ही लोगों के सामने जो आ रहा है सब कुछ बता रहा हूँ। फाइनेंशियल क्रंच यू आर एक्सपीरियंसिंग मे बी बिकॉज लिंक टू द नॉर्थ जोन ऑफ योर हाउस विच रिजॉल्व्स दिस। इससे आप कितनी भी बातें कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी रेमेडी ले सकते हैं। मेरे इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनके लिए पिनाकल वास्तु की कम्युनिटी को बनाया गया है। आप लोगों के हर सवाल के जवाब को दे दिया जाता है, लेकिन बहुत बार आप रात को काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत है। तो ये एक ऑटोमेटेड एआई सिस्टम सिर्फ और सिर्फ मेरे नोट्स, लेक्चर्स, मेरी बुक्स, सारे उस कंटेंट से बनाया गया है जिसमें कोई भी अदरवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज नहीं किया गया। इस पूरे प्लान के अंदर जितना भी कुछ रखा गया है, वो सारे के सारे सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा,
आपको अपने धन के भाव को कैसे एक्टिवेट करना है। अभी जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको हिट थ्योरी को किस तरीके से इस्तेमाल करके अपने जीवन को अच्छा करना है, उसकी रेमेडी क्या है, जेनरिक रेमेडीज क्या है। एस्ट्रो वास्तु की रिपोर्ट भी अगेन एक ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट होगी, घर के अंदर क्या करना है, बॉडी पार्ट के ऊपर क्या करना है हिट थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको, उसके बाद डोनेशन रेमेडीज क्या करनी है, बैलेंसिंग ऑफ हाउसेस कैसे करने हैं, जितनी भी चीजें ये हैं, ये आपको जो वास्तु गुरु दिया गया है इसके अंदर भी ये सारी की सारी चीजें आएंगी ही। इसके बाद जब ये सारी चीजें आप लोग देख रहे हो, एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट 527 रुपीज की है, मेरी नॉर्मल एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन 9500 की है। वो सारी चीजें मैंने ऑटोमेटिकली इसके अंदर नॉर्मली डाल दी है। अगर मैं अपनी वास्तु कंसल्टेशन की बात करूं तो वो चीज अलग है, लेकिन इसके अंदर जो रिपोर्ट बनाई गई है आपके प्रॉब्लम एरियाज को देखते हुए, अगर आप थोड़ा और बेहतर तरीके से डिफाइन करेंगे तो आपको और बेहतर डिटेल्ड रिपोर्ट्स इसके अंदर मिलेंगी। अब इसमें मैंने एक जो चीज बनाई है, ये तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल चीजें हैं। वास्तु गुरु का मंथली सब्सक्रिप्शन है 527 रुपीज का। एस्ट्रो वास्तु की रिपोर्ट है 527 रुपीज की। वास्तु की प्रीमियम रिपोर्ट है 527 रुपीज की, जिसमें सिद्धि तक की रेमेडीज दी हुई है। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, राइट। लेकिन इन सब चीजों को कंबाइन करके मैंने एक सब्सक्रिप्शन को लॉन्च किया है, एक सब्सक्रिप्शन को बनाया है, जो जब आप अपना डैशबोर्ड देखेंगे, जब आप अपने आप को लॉग इन कर लेंगे, आप डैशबोर्ड देखेंगे, तो आप वहां पर देखेंगे कि एक सब्सक्रिप्शन की ऑप्शन आ रही है 1400 रुपीज पर मंथ। 1400 रुपए महीने में अब एक व्यक्ति को क्या क्या मिलेगा, तो बड़े ध्यान से कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। 1400 रुपीज पर मंथ की जो सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर क्या क्या मिलेगा। उसके अंदर 2 प्रीमियम वास्तु रिपोर्ट्स मिलेंगी, 2 प्रीमियम एस्ट्रो वास्तु रिपोर्ट्स हर महीने मिलेंगी। उसमें आपको वास्तु गुरु का मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2500 या 2700 की चीजें आपको 1400 रुपीज में दे दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा उसमें और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, उसमें जो फर्दर आप कोई भी रिपोर्ट निकालोगे तो उसका प्राइस सिर्फ 257 रह जाएगा, उसका प्राइस 527 नहीं होगा, उसका प्राइस सिर्फ 257 होगा, जो एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है। किसी व्यक्ति को 10 कुंडलियां एनालाइज करनी है, वो व्यक्ति 5000 रुपए क्यों भरे उसका, अगर 2500 रुपए में काम होता है तो वो व्यक्ति की उतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। सबसे मजेदार चीज जो इसके अंदर करी है, जो प्रीमियम सब्सक्राइबर होगा उसको पिनैकल वास्तु की ब्रांडिंग ऑप्शनल होगी। अगर आप कोई भी रिपोर्ट निकालते हैं तो आपके लिए एक सिस्टम बन जाएगा जहां पर आपको एक कस्टमाइज्ड ब्रांडिंग दिखाई देगी कि आप यहां पर, अगर आप लोग अभी स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो आप यहां पर कस्टमाइज रिपोर्ट ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना लोगो डाल सकते हैं, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी की टैगलाइन, अपनी इंफॉर्मेशन, इनेबल कस्टम ब्रांडिंग, इंक्लूड पिनैकल वास्तु ब्रांडिंग को अगर हमने हटा दिया तो यहां सेव कर दिया, तो जो ब्रांडिंग आप चाहोगे आपको वही मिलेगी। ये कंसल्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी व्यक्ति की कंसल्टेशन कर रहे हो, आप चाहते नहीं कि वहां पर पिनैकल वास्तु की ब्रांडिंग है, आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाए, तो आपके लिए इससे बेहतर और क्या होगा। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति आता है जो प्रीमियम सब्सक्राइबर नहीं है, उसको पिनैकल वास्तु की ब्रांडिंग हमेशा मिलेगी, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल की रिपोर्ट है, जहां पर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है। ये जो मैंने टूल बनाया है ये प्रोफेशनल्स के लिए बनाया है। यहां पर एक व्यक्ति को जितने भी उसके क्रेडिट्स होंगे वो भी सारे के सारे यहीं पर नजर आते रहेंगे कि उसके पास कितने रिपोर्ट क्रेडिट्स हैं। अभी ओके, ये रहे, यहाँ पर 100 फ्री लेफ्ट, यहाँ पर 93 फ्री लेफ्ट। मैं टेस्टिंग कर रहा था तो मैंने अपने आप को 100 क्रेडिट दे दिए थे, राइट। तो यहाँ पर जब मैंने 7 वास्तु की रिपोर्ट्स निकाल ली तो मेरे पास आ रहा है कि मेरे पास 93 क्रेडिट्स हैं। आपके लिए यहाँ पर 2-2 क्रेडिट्स हर महीने वास्तु गुरु की जो जितना भी एआई सिस्टम है, किसी व्यक्ति को अगर नॉर्मली ग्रिड करना है, कुछ करना है, तो अपने पास आएगा ही। लेकिन अगर एक व्यक्ति को जनरली कहीं पर कोई कंसल्टेशन की जरूरत है, सोचिए ना, आप रात को मैप देख रहे हैं, आपको कोई चीज समझ नहीं है, आपने नॉर्मली चैटबोर्ड खोली, उसमें क्वेश्चन टाइप किया, आपको उसमें अपने आंसर मिल गए कि आपका आंसर क्या है। हाँ, अभी के लिए एक चीज कह रहा हूं कि पहले महीने में हम इसको और बहुत ज्यादा डेवलप करेंगे, और आने वाले टाइम में इसकी डेवलपमेंट इतनी हो जाएगी
कि जो 12 पेज की प्रीमियम रिपोर्ट है ये कम से कम 40-50 पेज की हो जाएगी, और जो व्यक्ति अब प्रीमियम सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए तब भी कॉस्टिंग यही होगी। हो सकता है कि जो प्रीमियम सब्सक्राइबर नहीं होंगे उनके लिए कॉस्टिंग उसकी 5,000 तक चली जाए, जो आज 527 है। लेकिन जो व्यक्ति प्रीमियम सब्सक्राइबर होंगे वो उन्होंने जब सब्सक्राइब कर लिया, जिस कॉस्ट पर कर लिया, उनके लिए वो रिपोर्ट वही रहेगी।